अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात अव्वल मज़मून उर्दू पेज नंबर 8 का ये वीडियो पेश किया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। इस वीडियो के मकासद है हुर्फ की आवाज़ की पहचान कराना, काफ मीम बे इन हुरूफ की शनाख्त कराना, हुर्फ काफ मीम बे सीन रे की तहरीरी मश्क कराना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में सफ़ा नंबर 8 दरसी किताब पहली जमात की जो दरसी किताब है उसका पेज नंबर 8 का ये सवाल है। मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, इसे गौर से सुनो, इनकी पहली आवाज़ पहचानो। जैसा कि यहाँ पर आपको कपड़ा दिया गया, क्या दिया गया है? कपड़ा। लफ्ज़ क्या है? कपड़ा। देखिए कपड़ा में आपको जो है तो कपड़ा पहली आवाज़ जो है तो काफ, काफ की आवाज़ क्या है? क। इसके बाद देखिए दूसरा लफ्ज आपको बताया गया है कप। कप में भी काफ है यानी क आवाज है। उसके बाद तीसरा लफ्ज है आपके पास कढ़ाई। तीसरा लफ्ज कौन सा है? कढ़ाई। यहाँ पर भी काफ है यानी पहली आवाज क। पहली आवाज काफ की क्या है? क। मैं लफ्ज बोलता हूँ, इसे गौर से सुनो और इनकी पहली आवाज पहचानो। यानी आवाज और हुरूफ की शनाख्त करना है। इस वीडियो का मकसद क्या है? आवाज और हुरूफ की शनाख्त करना है। नेक्स्ट लफ्ज देखिए आप, मोर। मोर देखिए मीम वाव रे मोर। उसके बाद ये मुर्गा, यहाँ पर भी पहली आवाज मीम की है। उसके बाद मछली, यहाँ हुरूफ मीम से तुलबा को वाकिफ कराया है। मीम क्या है? ये हुर्फ मीम। कौन सा हुर्फ है? हमने रफ लिख कर बताया, मीम। चलिए उसके बाद लफ्ज है आपके पास बतख। ये बतख है। यहाँ पहला हुर्फ कौन सा है? बे। यहाँ पहला हुर्फ हमने दायरे में बताया है, आप देखिए बे। लकीर के नीचे एक नुक्ता जो होता है वो बे है। दूसरे लफ्ज में देखिए बिल्ली, बे की आवाज बताई गई है। तीसरा लफ्ज देखिए बकरा। यहाँ तमाम अल्फाज में बे की आवाज बताई गई, जबकि हमने यहाँ पर देखिए कपड़ा काफ की आवाज बताए, यहाँ पर देखिए मीम की आवाज बताए और यहाँ पर आपको बे की आवाज। इस तरीके से काफ मीम बे से इस सवाल के जरिए वाकिफ कराया गया। इसके नीचे वाला सवाल देखते हैं हम। आवाज सुनकर लफ्ज बोलो। आवाज सुनकर क्या करना है? हमें लफ्ज बोलना है। सीन से शुरू होने वाले लफ्ज बोलो। जैसा कि मिसाल, यहाँ मिसाल क्या बताई गई हमें? सीन से शुरू होने वाला लफ्ज सर। सीन से शुरू होने वाला लफ्ज क्या है? सर। यहाँ बताया गया आपको ये सर। और दूसरा लफ्ज भी हम बोल सकते हैं सीन रे, सर हो गया, सरजी। उसके बाद सेब, इस तरीके से। उसके बाद ऐसा लफ्ज बोलो जिसके बीच में केसान लफ्ज सीन आ रहा। क्या आ रहा है? लफ्ज किसान। क्या है यहाँ पर? लफ्ज किसान। कौन सा लफ्ज है? किसान है। इसके बीच में कौन सा हुरूफ आ रहा है बच्चों? सीन। तो इस तरीके से ऐसा लफ्ज बोलना है जिसके बीच में सीन आता हो। ऐसा लफ्ज बोलो जिसके आखिर में सीन आता, जैसे बस, बेसीन बस। इस लफ्ज में बोलो बेसीन बस में आखिरी हुर्फ कौन सा है? सीन। उसके बाद पे से शुरू होने वाले लफ्ज बताओ। पतंग, परी। पे से शुरू होने वाले अल्फाज बताना है। पतंग, यहाँ पतंग दिया गया है, आप परी भी बोल सकते। ऐसा लफ्ज बताओ जिसके बीच में रे आवाज हो, जैसा कि अदरक। क्या बताया गया यहाँ पर? अदरक। ऐसा लफ्ज बताओ जिसके आखिर में कौन सी आवाज हो? लाम की आवाज हो, जैसा कि यहाँ पर आपको ये लाम बताया गया। उसके बाद आखिरी आवाज कैसी? इसमें रेल, मेल, सेल। इस तरीके से अल्फाज बता सकते।
नीचे कुछ शक्लें दी गई है। हर ग्रुप में से अलग शक्ल पहचान कर इसके गिर्द दायरा बनाओ। देखिए यहाँ पर जो शेप दिया गया है, यहाँ जो शेप दिया गया है इसको पत्ता है, यहाँ जो शेप दिया गया है इसको पत्ता है, यहाँ जो शेप दिया गया है इसको पत्ता है, लेकिन ये जो शेप दिया गया है इसे पत्ता नहीं है, यानी ये अलग शक्ल है, इसीलिए हमने इसमें दायरा बनाया। चलिए दूसरी शक्ल देखते हम। यहाँ देखिए आप, इस शक्ल में पूरे कलर बताए गए हैं, इस तस्वीर में भी पूरे कलर बताए गए, इस तस्वीर में भी पूरे कलर बताए गए, लेकिन सिर्फ इस तस्वीर में यहाँ पर दूसरे रंगीन तस्वीर कलर बताए गए क्या? नहीं, यानी ये शक्ल अलग है। चलिए उसके बाद तीसरे कप की तस्वीर देखना है। ये कप की डंडी यहाँ पर है, इसकी डंडी भी इस साइड है, इसकी डंडी भी इस साइड है, लेकिन इस कप की डंडी जो है सो किधर है? इस साइड है, हाँ, इसलिए ये कप अलग होगा। उसके बाद यहाँ बैट और हॉकी की तस्वीर दिए गए हैं। ये हॉकी की तस्वीर अलग है, जबकि यहाँ पर जो बैट दिया गया, ये बैट देखिए, ये बैट देखिए, उसके बाद ये बैट देखिए। इस तरीके से अलग वाली जो तस्वीर है, अलग वाली शक्ल को हमको दायरा बनाने के लिए कहा गया। उसके बाद यहाँ पर जो कप दिए गए हैं, इसके नीचे भी नीला कलर है, देखिए इसके नीचे भी नीला कलर है, इसके नीचे भी नीला कलर है, लेकिन इस कप के नीचे नहीं है, ये कप अलग है। इस तरीके से ये पेज नंबर 8 मुकम्मल होता है। अभी हम इस पेज के समझने के बाद तहरीरी मश्क के सवाल भी हल करने की कोशिश करते हैं। देखो और समझो वाला काम हमें करना है। चलिए, तहरीरी मश्क देखो, समझो और लिखो। काफ 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 3 मरतबा देखकर लिखना है। मीम मीम मीम। बे बे बे। देखो और लिखो, इसे समझकर लिखना है आपको। खुशखबर, आप चौक ऑन बॉक्स वाली नोटबुक लीजिए, ये लाइन वाली लीजिए। इसके बाद काफ, काफ से कबूतर, किताब, कौवा। यहाँ तीनों अल्फाज में शुरू में जो काफ है, काफ की आवाज क, मीम मोर, माँ मछली। तीनों अल्फाज में शुरू में मीम दिया गया है, मीम की आवाज म, मीम। बे बकरा, बतख, बिल्ली। तीनों अल्फाज में शुरू में बे दिया गया है, बे की आवाज ब, बे की आवाज क्या है? ब। रे रेल, रात, रोशनी। तीनों अल्फाज के शुरू में रे दिया गया है, रे की आवाज है र। सीन, सीन की आवाज स, सेब, सर, सरताज। यहाँ तीनों अल्फाज के शुरू में सीन दिया गया है, सीन की आवाज स है। इस सवाल में एक जैसे हुरूफ की जोड़ियां लगाओ। जो हुरूफ एक जैसे हैं उनको तीर के निशान से जोड़ी लगाकर दिखाया गया है। आप भी यहाँ पर जो हुरूफ एक जैसे नजर आ रहे हैं, रे को रे से जोड़ी लगाओ, लाम को लाम से, इस तरीके से देखो और लिखो। ये सफा भर के काफ, काफ क आवाज, इसकी आवाज क्या है? क है। ये आपको पेज भर के खुशखत लिखना है प्यारे बच्चों। देखो और लिखो में ये हुरूफ मीम है, मीम की आवाज म, मीम की आवाज क्या है प्यारे बच्चों? म, मीम की आवाज म। देखो और लिखो। सीन, सीन सफा भर के तहरीर मश्क करना है, ऐसे हुरूफ को ज़हन नशीन करना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।